आइए लक्ष्य नंबर 1 की फैमिली में आप सबका स्वागत है। कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, जीएस के कुछ क्वेश्चन हैं। 10 क्वेश्चन आज लगाएंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, 9 के हम देंगे। इसमें से पहला क्वेश्चन है, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जो सतपुड़ा चोटी है, उसमें से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरसिखा, धूपगढ़ और पंचमढ़ी और महेंद्रगिरी। तो इनमें से कौन सी आपको सही लगती है? कौन सी हो जाएगी इसमें? तो इसमें आपकी बी नंबर सही हो जाएगी, धूपगढ़। धूपगढ़ ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में चीनी उत्पादन और खपत के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से 4 क्वेश्चन है, 4 मतलब विकल्प दिए हुए हैं। तो पहला विकल्प है, भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता है। तीसरा है, भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। डी नंबर, भारत में चीनी खेती केवल दक्कन प्रायद्वीपी में केंद्रित है। तो इसमें से कौन सा आपको सही लगता है? जो आपको सही लगे वो आप लोग उत्तर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में सब लोग इसका उत्तर ज़रूर दीजिएगा। इसमें से आपको कौन सा सही लगता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें से बी नंबर क्वेश्चन सही है। बी नंबर आपका ये सही है। लेकिन इसमें खपत पूछ रहा है, तो खपत में तो चीनी उपभोक्ता है, ठीक है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता है, लेकिन चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक मतलब उपयोग करने वाला भारत है। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उपभोक्ता मतलब उपभोक्ता तो भारत हो गया, लेकिन उत्पादक करने वाला मतलब जो पैदा करने वाला, चीनी पैदा करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो है ब्राज़ील। याद रखना, वो है ब्राज़ील। आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा हो गया, तीसरे पे चलते हैं। भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? तो NH 44, NH 1, NH 2, NH 10। ABCD 4 कुछ विकल्प हैं, इनमें से कौन सा सही होगा? तो आप लोग जवाब दीजिएगा। कौन सा इनमें से आप लोगों को सही लगता है, आप लोग बताइएगा। तो इनमें से NH 40 सबसे लंबा पूछ रहा है। NH 44 सबसे लंबा है, ठीक है। NH 44 जो है वो सबसे लंबा है। NH 44 सबसे लंबा है। और इसके बारे में थोड़ा जान लो। अच्छा, भारत का सबसे लंबा हाईवे है। यह जम्मू से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु, सबसे नीचे तमिलनाडु तक है। और 3,0745 किलोमीटर लंबा हाईवे है ये, सबसे लंबा हाईवे है। आइए चौथे क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? कश्मीर में झीलों के भंडार करेवा किस लिए जाने जाते हैं? तो किस लिए जाने जाते हैं? नंबर ए में केसर की खेती के लिए, नंबर बी सीढ़ी नुमा खेती के लिए, नंबर सी सेब के बगीचे, नंबर डी झूम खेती। तो इनमें से कौन सा आपको सही लगता है ABCD में? इनमें से कश्मीर में केसर की खेती सबसे ज़्यादा होती है, तो इनमें से पहला वाला सही है। इनमें से पहला वाला क्वेश्चन सही है। ये इसका आंसर ये सही है। इसका वो विकल्प ही ये सही है। तो केसर की खेती होती है। जम्मू कश्मीर भारत का सबसे
प्रमुख केसर उत्पादक राज्य है, जो कि यहाँ केसर सबसे ज़्यादा होती है। केसर यहाँ 3 प्रकार की केसर पाई जाती है। लच्छा केसर पाई जाती है, मोगरा पाई जाती है और जर्दा पाई जाती है। 3 प्रकार की पाई जाती है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस दर्रे को भारत, चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है? त्रिकोणीय संगम किसे कहा जाता है? तो त्रिकोणीय संगम में आप में देखो, पहला है नाथुला दर्रा, फिर दूसरा है जेजोला दर जेजेला दर जेजेल्पा जेलेपला और बोदमी। पहला है नाथुला, दूसरा है जेलेपला, दूसरा है बोमदीला और तीसरा है दीफू। तो इनमें से कौन सा आपको सही लगता है? तो इसमें से ABCD में इसमें से डी वाला सही है। कौन सा है? दीफू। दीफू दर्रा। ये इस दर्रे के बारे में देख लो। ये दर्रा 4587, हाँ 4587, यही सबसे बड़ा है, मतलब सबसे बड़ा है। 4587 मीटर की ऊंचाई पर है। त्रिकोणीय संगम है। कितना है? 4587 किलोमीटर है। किलोमीटर सबसे लंबा यही दर्रा है और इसे त्रिकोणीय संगम कहा जाता है। त्रिकोणीय संगम कहने का अर्थ है कि भारत, चीन और म्यांमार 3 देशों के बीच में है, इसलिए इसे त्रिकोणीय संगम कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6ठा नंबर, 2011 में ONGC ने देश की किस राज्य में शेल गैस के पहले भंडारण की खोज की है? तो इसमें A नंबर में असम हो गया, B में गुजरात हो गया, C में पश्चिम बंगाल हो गया, D में महाराष्ट्र हो गया। इस क्वेश्चन का आप जो जो इस वीडियो को देखेगा सब लोग इसका जवाब देना कमेंट बॉक्स में। बाकी हमने बताया था स्टार्टिंग में ही कि 10 में से 9 क्वेश्चन का जवाब हम देंगे और 1 क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी इसका आंसर हम बता देंगे कमेंट बॉक्स में। 7वां नंबर, तुमकुर नामक स्थान पर भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण ने सोने के भंडार का पता लगाया है। तुमकुर किस राज्य में स्थित है? तो तुमकुर किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका किस राज्य में स्थित हो जाएगा? ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में। यहाँ सोने के भंडार, सोने की खान जो है उसका पता लगाया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 8वें पे। क्षेत्रफल के आधार पर क्षेत्रफल के आधार पर क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक हिस्सा कौन सा है? तो इसमें से कौन सा है? इसमें से हिमालय पर्वत श्रृंखला हो गया, दूसरा थार मरुस्थल हो गया, तीसरा दक्कन का पठार हो गया और चौथा भारत के विशाल मैदान हो गए। तो ये क्वेश्चन बहुत सरल है, इसका भी उत्तर आप लोग बताएंगे। इसका भी उत्तर आप लोग बताएंगे। आगे हम 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत निम्नलिखित में से किस देश से यूरेनियम आयात नहीं करता? ये आप लोग बताइए। तो इसमें पहला A नंबर में हो जाएगा कजाकिस्तान, दूसरा हो जाएगा नामीबिया और तीसरा हो जाएगा ब्राज़ील और चौथा हो जाएगा मंगोलिया। तो इनमें से आप लोगों को कौन सा सही लगता है? 9वें नंबर में आप लोगों को कौन सा सही लगता है? आप लोग इसका जवाब दीजिएगा।
तो 9वें नंबर में सी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा? ब्राज़ील हो जाएगा। भारत ब्राज़ील से आयात नहीं करता। आज के लास्ट क्वेश्चन और 10वें क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 10वां क्वेश्चन कहता है, 10वां क्वेश्चन देखो इसमें क्या है। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो पहला है राजस्थान, दूसरा है हरियाणा और तीसरा है पंजाब और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो इसमें से कौन सा आपको सही लगता है? ए बी सी डी में कौन सा सही है? तो इसमें से तीसरा सही है। ना उत्तर प्रदेश होगा, ना हरियाणा होगा, ना इसमें राजस्थान होगा और ना ही पंजाब होगा, लेकिन इसमें दूसरा सही होगा, हरियाणा, जो कि सिंधिया ने इसका उद्घाटन किया है अभी बीच में। पहले सिंधिया के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था हरियाणा में। धन्यवाद देखने के लिए, और आप लोग देख करके सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल। आगे इसी तरीके वीडियो आपको मिलते रहेंगे।